राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दशहरी चौराहे पर 30 जनवरी से भूख हड़ताल पर बैठे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष और किसानों ने 5 जनवरी शाम को भूख हड़ताल खत्म कर दी। आपको बता दें कि 26 जनवरी को दशहरी चौराहे पर चल रहे भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को प्रशासन द्वारा हटाया गया था। 26 जनवरी को किसान काकोरी स्थित काकोरी शहीद स्मारक में किसानों को श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, तभी पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और गिरफ्तार कर लिया और घटनास्थल को तोड़ दिया। किसानों ने इन सभी मांगों को लेकर फिर से उसी जगह पर धरना प्रदर्शन करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की। आखिरकार प्रशासन ने किसानों की बात मान ली और उन्हें उसी जगह पर फिर से पंडाल लगवाकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कराने के लिए कहा। बाबा जी शांत रहो थोड़ा, बाबा थोड़ा शांत रहो। ये बताएं जो वहाँ पे धरना चल रहा है, चल रहा है अभी तक क्या आपने कभी कहीं मतलब किसी को विज्ञापन दिया है या जो अभी तक कोई मतलब शासन से कोई अभी तक यहाँ पे देखने के लिए आया है कि आप मतलब धरना पे क्यों बैठे हैं और क्या क्या मांगे हैं उसको लेकर के कभी कोई मतलब अभी चर्चा हुई अभी तक? लगातार सारे अधिकारी आ रहे हैं, लेकिन आप समझिए उसके अलावा जो तमाम मुद्दे थे वो हमारी बात सुनी। कल जहाँ हमारा धरना स्थल लगा था जिसके लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठा हूँ, उसके लिए डीजीपी साहब ने आदेश कर दिया है कि आप उसको उन्होंने गलती मानी और हमारा वहाँ पंडाल लगाने जा रही है बिल्कुल बराबर करके हम लोग कल वहाँ बैठे ज्ञापन देंगे। अभी ज्ञापन अच्छा कल वहाँ पे जो है मतलब फिर से जैसे पंडाल लगा था वैसे फिर लग जाएगा। अच्छा तो अभी मतलब नहीं आज ही लगेगा, लगने जा रहा है। बाकी जो मतलब मांगे हैं उसको अभी मतलब नहीं ध्यान दिया गया। अभी हमने क्या करते हैं कल हम देंगे और 15 दिन की रिसीविंग लेंगे सरकार से, प्रशासन से। 15 दिन में हमारी तीन काले क्षेत्रीय समस्याएं हैं उसको 15 दिन का समय हम लेंगे, लेकिन 15 दिन में सारी मांगे। विज्ञापन किसको दिया जाएगा? ज्ञापन शायद उम्मीद है कमिश्नर साहब आएंगे और एम साहब और चारों मतलब अभी तक बीजेपी वालों से हमसे मतलब भी नहीं है और ना हम किसी पार्टी के लोग हैं। हमारा राजनीतिक संगठन है, बीजेपी के लोग यहाँ ना आए तो वही अच्छा, किसी भी पार्टी के लोग ना आए तो हमारे तो हम लोग 17 तारीख से हैं। 26 जनवरी को हमारी किसान ट्रैक्टर परेड थी, पर शासन के प्रशासन के द्वारा हमें अनुमति नहीं मिली तो हम शांतिपूर्ण तरीके से जो हमारा यहाँ पे जहाँ ट्रेन लूटी थी हमारे शहीदों ने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, उनका मंदिर बना हुआ है यहाँ पर, हम लोग वहाँ पे जा रहे थे हज़ारों की संख्या में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पैदल शांतिपूर्ण तरीके से। प्रशासन के द्वारा बर्बरतापूर्ण तरीके से हम लोगों को रोका गया और जेल में भेजा गया किसान नेताओं को व सब किसान साथियों को। उसके बाद जब धरना स्थल थोड़ा सा खाली हो गया तो फिर धरना स्थल को तहस नहस करने का काम प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, उसी कड़ी से आहत क्योंकि अपमान का विषय है हमारे लिए। जो हमारा ध्वज होता है वो गौरव का। आपने रैली निकाली नहीं, कुछ भी मतलब ये जो आपका पंडाल लगा था इसमें तहस नहस की, तो आप ये समझिए, आप समझिए ना, तानाशाही सरकार है उत्तर प्रदेश की, आपको समझना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। आप लोग मीडिया कर्मी जो हमारे हैं वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आप लोगों को सरकार से क्वेश्चन करने चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। और यहाँ पर सबसे बड़ी एक चीज़ कि आप लोगों का मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि छोटे चैनल्स हैं वही हमारी आवाज़ों को लगातार बुलंद कर रहे हैं। बाकी बिकाऊ मीडिया, पत्रकार मीडिया, अंबानी अडानी का एक भी बिकाऊ दलाल पत्रकार यहाँ पर किसानों का हाल पूछने नहीं आया है। पिछले 29 तारीख से लगातार प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी अन्न जल छोड़े हुए हैं और एक भी दलाल मीडिया का पत्रकार यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा है। तो ये क्वेश्चन आपको सरकार से करना चाहिए सर। इसका तो हम क्या बताएं, जैसे आप मुझसे कर रहे हैं मैं ऐसे करता हूँ। नहीं तो उसमें मतलब ये किया गया कि रैली निकालना जो है ट्रैक्टर से प्रतिबंधित, यही पूछे पैदल जा रहे हैं सर, पैदल की बात कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर रैली जब हम लोग गांधी जी की विचारधारा के लोग हैं, कोई भी असंवैधानिक काम हम लोग नहीं करते। प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, हम पैदल जा रहे थे शहीद स्मारक की तरफ, वहाँ पर ये व्यक्ति हम लोगों के साथ दोबारा से गिरफ्तारी होती है। रात में 8 बजे ले जाके इतने जाड़े में छोड़ दिया जाता है काशीराम अम्बेडकर पार्क में, जहाँ एक बार तो आपको जब गिरफ्तार किया गया था उसके बाद में आपको छोड़ दिया जाता है, दोबारा हम लोग फिर वहीं पर
पे धरने पे आके बैठ के बस खाना खा रहे थे। भाई हमारा गौरव का प्रतीक जो झंडा होता है उसको आपने नोच दिया, फाड़ दिया, तो इससे आहत थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी आकर अपने धरना स्थल पर खोदे गए, जहाँ पे धरना स्थल खोदा गया हमारे जो किसान का झंडा होता है वो फाड़ दिया गया था, तिरंगे बलून लगे हुए थे उनको जूतों से फोड़ा गया, लातों से सब फोड़ा गया, ऐसे सारी चीजें की गई। तो इसलिए इससे आहत लोग वहीं पर बैठे और जैसे ही बैठे पुलिस से सैकड़ों 500 भैया हम लोग सर पूछना सुनता कौन है? पूछ तो हम पहले दिन से रहे कि हमारा क्या कसूर है। तानाशाही हमारे साथ में हो रही है, इसका तो हम जवाब सवाल प्रशासन से लगातार कर रहे हैं, लेकिन सुनता कौन है हम लोगों को? जैसे अभी भैया ने बताया है कि मतलब अभी आज या कल जो है जहाँ पे पंडाल लगा हुआ था हाँ, ये इसके लिए मैं जो पुलिस प्रशासन है उसका धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि चीज़ें हो जाती हैं। मुझे भी पता है वो किसी के अंडर में काम करते हैं, सरकारें बैठी हैं, तानाशाह सरकारें बैठी हैं, उनके अंडर में वो काम कर रहे हैं, तो उन पर प्रेशर होता है। लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर जो वर्तमान की स्थिति है उसको देखते हुए पुलिस वालों ने एक निर्णय लिया है कि इस समय की जो उनकी मांग थी घटनास्थल को पुनः वहाँ पर स्थापित किया जाएगा और अध्यक्ष जी वहाँ पर बैठेंगे। जो हमारे पुलिस को चिंतानी है धरना अनशन जो आंदोलन चल रहा है, इसके लिए मैं पूरे पुलिस प्रशासन का सहृदय आभारी हूँ और हमेशा रहूँगा, क्योंकि वो हमसे अलग नहीं है। मांगे रखी गई सर बाकी की मांगे देखिए, हमें पता है कि जो प्रशासन है उसके द्वारा यहाँ पर इस समय में पूरी नहीं कर रही, जो पुलिस के अंदर करो यार वो पुलिस यहाँ पर पूरी करेगी, ठीक है। और उसके बाद उसके अलावा जो सारी चीज़ें होंगी केंद्र सरकार से हमारी लड़ाई वो जारी रहेगी सारी चीज़ें। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रमेश सिंह सिंगर है और अखिल भारतीय किसान महासभा उसके हम क्या लिखना है? तो उसमें आपकी अभी मतलब प्रशासन से कोई बात हुई है, उसमें क्या मतलब आगे निर्णय हुआ है? देखिए ये जो धरना है ये भूख हड़ताल तो जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो दमनकारी रवैया है और जो लोकतंत्र में आंदोलनों का सम्मान होना चाहिए उसके खिलाफ यदि धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। 26 तारीख को योगी सरकार के इशारे पर प्रशासन ने धरने को उखाड़ दिया, वहाँ जेसीबी से ये तो दरअसल एक तानाशाही है और इस तानाशाही का विरोध मनीष भाई कर रहे हैं और पूरे देश के अंदर प्रदेश के अंदर जो लोग भी लोकतंत्र के समर्थक हैं वो इस तरह की तानाशाही के घुल हैं। इसलिए हम इस तानाशाही के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनके साथ हैं और हमने आज शासन से भी ये कहा है, मांग किया है हमने कि भाई लोकतांत्रिक आंदोलनों का सम्मान करिए और मनीष यादव का जो ये आंदोलन है इसको तुरंत उनकी मांगों को न्यायपूर्ण मांगे हैं। जो है किसान भाइयों को मतलब अन्नदाता कहा जाता है, तो दूसरी तरफ ये मतलब ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? आखिर ये सरकार मतलब ऐसा क्यों व्यवहार? दरअसल है ये कि ये जो सरकार है ये कारपोरेटों की सरकार है। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई थी, पूरे देश पर कब्जा किया था, उसी तरीके से अब अंबानी और अडानी का राज हिंदुस्तान में ये लोग लाना चाहते हैं। तो ये अंबानी अडानी की ये दलाल है, मोदी और कुछ नहीं। दूसरा ये है कि विश्व बैंक का जो है इन्होंने बहुत सारा कर्जा ले रखा है, 40,80,000 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा है भारत सरकार पर। तो दूसरा विश्व बैंक का दबाव कि इन नीतियों को ये और कारपोरेट परस्त जो नीतियां हैं और साम्राज्यवाद परस्त जो नीतियां हैं उन नीतियों को ये लागू करके देश के किसानों को ये गुलाम बनाए। तो पूरी खेती किसानी को ये कारपोरेटरों के हवाले करने पे आमादा है। तो धीरे धीरे आम जनता ये बात जान रही है और इसलिए न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में ये आंदोलन बढ़ रहा है और ये आंदोलन बढ़ेगा। हम कल ग्रामीण इलाके में थे, गरीब लोग थे, उनसे हम बात कर रहे थे, वो लोग भी ये बात समझ रहे हैं कि ये लड़ाई केवल किसानों की नहीं है, ये लड़ाई आम जनता की लड़ाई है। क्योंकि गांव में जो 70% लोग खेती किसानी से जुड़े हैं उन सारे लोगों में बड़ी संख्या में लोग बेकार हो जाएंगे, है ना। ये जो साजिश है हमारे देश में किसानों के साथ, आम जनता के साथ, ये मोदी सरकार ये एक खतरनाक खेल खेल रही है और इस खेल का खामियाना निश्चित तौर पर ये देश भुगत रहा है। और इसलिए ये लड़ाई, क्योंकि जहाँ पे ये आंदोलन हो रहा है ये भी ऐतिहासिक जगह है, काकोरी की धरती है, राष्ट्रीय आंदोलन में इसका बड़ा महत्व है। तो इसलिए ये जो है आंदोलन ये निश्चित तौर पर बढ़ेगा और सरकार को जो है ये
मात देगा। सरकार को पीछे हटना आपको पड़ेगा। क्या लगता है कि जो ये काले कानून जो मतलब लागू किया है, क्या ये रद्द होंगे या नहीं? देखिए, रद्द इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता इन काले कानूनों को स्वीकार नहीं करेगी, है ना। नहीं रद्द किया गया तो ऐसे नहीं ही करना रद्द, चलता रहेगा। ये विद्रोह होगा ना। पूरे देश की जनता सड़कों पर उतर रही है। पंजाब है, हरियाणा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। लोगों ने एक एक दो लोगों को घरों में छोड़ दिया है। बकाया लोग तो दिल्ली को घेरे हैं। तो यहाँ पर भी लोग निकलेंगे और विद्रोह होगा, है ना। तो जनता के विद्रोह का सामना ये नहीं कर पाएंगे, इनकी ताकत नहीं है। बता देना, हिटलर जो है दुनिया में ये मिसाल है कि हिटलर को भी आत्महत्या करनी पड़ी थी जनता के आगे। तो इसलिए मोदी और योगी और ये लोग, अमित शाह वगैरह, इनको समझ लेना चाहिए कि तानाशाही का राज हिंदुस्तान की जनता स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए हम कह रहे हैं, हम फिर से उनको सलाह भी दे रहे हैं कि वो तानाशाही का रास्ता छोड़ें और जो लोकतंत्र में सम्मान होना चाहिए आंदोलनों का, वो सम्मान करते हुए 3 कृषि कानून है, ये किसान विरोधी जो कानून है, इनको ये वापस लें, MSP की गारंटी करें और किसानों से बात करें कि किस तरह इस देश के अंदर कृषि व्यवस्था चलाई है। क्योंकि कारपोरेटों की तरीके से नहीं चलेगा कोई देश। कृषि अर्थव्यवस्था तो आम किसानों की तरीके से चलाई जाएगी ना। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, हम मांग ये कर रहे हैं कि हम जनता से बात करें सरकार, और नए सिरे से जो है एक अच्छी कृषि नीति लागू करे, ये कानून वापस। मोहम्मद कामिल खान। ये धरना, ये टोटल किसानों का जो कानून आया है उसके खिलाफ हम सब थे, और उसमें मनीष यादव जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया इन कानूनों के खिलाफ। और जिस तरह से आमरण अनशन इन्होंने किया और पुलिस ने बर्बरता दिखाई, तो पुलिस की ये भूल है कि उत्तर प्रदेश में किसानों को इस तरह से दमन किया जाएगा। हम जहाँ जो जगह हमारी ख़राब की है खोद के फेंक दिए। यहाँ पे जैसे जो भैया बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, तो यहाँ पे भी मतलब जो है पुलिस प्रशासन आकर के कोई मतलब दिक्कत दिया? ये तो अपना घर है, हम तो बाहर थे, वहाँ पर भी ज़्यादती हो रही है। हम कहीं भी कदम घर से निकाल रहे हैं तो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। इस तरह का दमन जो उत्तर प्रदेश में वो कर रहे हैं, हमारा मनीष यादव जी के साथ हम सारा प्रदेश खड़ा कर देंगे, और इसी तरह से हम ये लड़ाई लड़ेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। बता नवीन यादव यूनियन लोकतांत्रिक नगर महासचिव भी है। जो धरना चल रहा है इसके बारे में आपका क्या कहना, और ये कानून अगर वापस नहीं आएगा तो इसके बारे में आपने तो क्या कहना? ये धरना निरंतर चालू रहेगा। कानून आज नहीं तो कल सरकार को झुकना पड़ेगा। जब हिटलर की तानाशाही नहीं चली, मोदी जी की तानाशाही कब तक चली? जैसे उन्होंने मतलब कहा है कि जो अब लागू हो चुका है वो वापस नहीं लिया जाएगा। वापस ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। अभी उनका कुछ दिन पहले बयान आया था कि 1.5 साल के लिए पोस्टपोन कर देंगे। कहीं ना कहीं उन्होंने कदम पीछे हटा लिया, क्योंकि आने वाले चुनाव, अभी बंगाल में चुनाव होने वाला है, तो वो सोच रहे हैं कि चुनाव की दृष्टि को देखते हो कि हमारा चुनाव भी न बिगड़े। तो उन्होंने 1.5 साल के लिए वापस किया। आज हम 1.5 साल के लिए मान जाते हो, फिर हमें वही धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो उसका कोई औचित्य नहीं है। नहीं तो एक तरफ से मतलब किसान भाइयों को जो है अन्नदाता कहा जाता है, दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? देखिए, किसान तो अन्नदाता है ये देश का। वही चीज़ तो फिर ऐसा व्यवहार ये क्यों कर रहे हैं? व्यवहार इसलिए क्योंकि ये वो लोग हैं जो वोट से प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्होंने 52 साल तक देश से झंडा नहीं अपने कार्यालय में लहराया, तो वो तो दूसरे को आतंकवादी कहेंगे। जैसे वहाँ पे दिल्ली में जब अभी बीच में 26 जनवरी को उपद्रव हुआ, तो उसमें मतलब किसान भाइयों को जो है, उसमें आपने देखा होगा जो सिंधु करके बंदा था वो भाजपा का कार्यकर्ता था, जिन्हें तो बाद में पता चला। नहीं तो उनकी प्रिप्लान था, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कैसे करके कमज़ोर करना। जब वो कमज़ोर नहीं कर, मतलब कमज़ोर करने की उनकी पूरी साजिश थी, ये तो ये साजिश उनकी नाकाम हो गई। नहीं तो वो मतलब किसान जो लोगों ने मतलब किसान भाइयों को कहा कि ये जो देशद्रोही हैं और ये खालिस्तानी हैं, मतलब ऐसे। देखिए, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनसे आप किसी महंगाई को बात करिए तो जय श्री राम का नारा लगा के मुंह बंद करवाने की कोशिश करते हैं। उनके पास सीधा संबंध है। यदि आप उनसे कोई क्वेश्चन करिए तो वो सीधे एक ही उनके पास जवाब होता है, जय श्री राम। अरे जय श्री राम तो हम भी कहते हैं, लेकिन उसका आप जवाब तो दीजिए। आतंकवादी वो कहते हैं, किसको आप आतंकवादी कह रहे हो? जिसकी रोटी खाते हो। यदि आप वो आतंकवादी तो आप उसकी रोटी खाना बंद कर दीजिए। वही चीज़ तो कह रहे हैं कि एक तरफ मतलब सरकार कहती है कि ये हमारे अन्नदाता हैं किसान भाई, तो दूसरी तरफ ऐसा व्यवहार ये कर रही है। आखिर ये सरकार वो अपने को सिर्फ ऊंचा दिखाने की उनकी लालच है। वो जो करते हैं वो सही है। दूसरा, यदि
जो सच बोलता है वो यदि आप सच बोल दीजिए तो आप आतंकवादी हैं, आप देशद्रोही हैं। छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करता तो देशद्रोही है, किसान अपनी मांगों का आंदोलन करता है तो देशद्रोही है। वो जो कहें वही सर्वोपरि है, 8 से 10 जो उनकी सबसे गिरी हुई सोच को रखा है।